wherever I go अभी हाय हाउ आर यू नहीं होता है, मुझसे पूछा जाता है कि रॉबिन भैया ये भी ठीक है, सब ठीक है, इट गोज लाइक दैट। मुझे पॉपुलर होने से ज़्यादा ये पसंद है कि लोग मेरे को मेरे काम से हमेशा कनेक्ट करते रहें। इट्स नॉट जस्ट कि कि अरे ये तो ट्रेंडिंग है। इससे प्यार नहीं था कि लोग मेरे को फॉलोअर्स आ जाएं और आपके पीछे ट्रेंडिंग हो जाए या ब्रांड्स आपके पीछे आएंगे। मेरे को लगा वो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि काम यहाँ सिर्फ 6 साल नहीं 60 साल करने आए हैं और मैं अपनी बहुत कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आया हूँ। माय फादर वाज इन आर्मी एंड वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। आई न्यू आई वांट टू कम हियर टू डू दिस एंड नॉट कि फेमस हो जाओ। और फेमस फटाफट हो जाएंगे ना तो बहुत फटाफट वो सर पे भी चढ़ेगा और गिरोगे भी बहुत जल्दी। वो सीन के टाइम पे मैंने अली को याद करा। मैंने बोला भाई तेरे को याद है 8 साल पहले बैंग बाजा बारात में भी मैं तेरी बहन के पीछे पड़ा था। 8 साल के बाद हम मिर्ज़ापुर कर रहे हैं तो अभी भी तो मेरी बहन के पीछे पड़ा। मतलब मेरी आदत रही है टू मतलब मैं लोगों को बात करके मैनिपुलेट करता हूँ। तो मैं 1 साल पहले तक, और मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैं हमेशा से कहा है, एंड नोइंग दैट वर्ल्ड एंड नोइंग थॉर एंड ऑल, एंड नेक्स्ट ईयर मैं उनके साथ काम कर रहा था, रूसो ब्रदर्स के साथ। आई रिमेंबर मीटिंग जो रूसो ऑन द सेट, क्रिस ऑफ कोर्स अगेन ऑन द सेट, एंड आई डिड नॉट बिलीव इट। ऑफ कोर्स जब आप काम में घुस जाते हो तब आपका यू आर फोकसिंग मोर ऑन द वर्क, बट होने के बाद रियलाइज होता है बहुत कुछ। यू नो व्हेन थिंग्स हैपन टू यू देन यू रियलाइज कि मैं उस सेट पे था, अभी क्रिस से तो बातें कर रहा था, मेरे बगल में थॉर आके बैठा। मतलब वो वाली फीलिंग जो होती है वो बाद में आई थी। हाय हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग सितारे मस्ती में। मैं नितिन आपके साथ, और आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल तारे जिनकी एक एक परफॉर्मेंस होती है बहुत धांसू। बोले तो वी हैव प्रियांशु। थैंक यू, सो गुड टू सी यू यार। थैंक यू। व्हाट अ इंट्रोडक्शन है। धांसू की क्या? प्रियांशु। व्हाट अ राइम, लवली। बहुत सही था। कोशिश कर लेते हैं कुछ करने की, बट आप जो करते हो कोशिश नहीं करते हो। यू like it's every time the ball is out of the park with Thank that you. calm demeanor of yours. मुझे बोलो ये सबसे पहले तो इसके पीछे क्या है? ये नकली है कि असली है? नहीं पता नहीं, है ऐसी ही है। मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते भी हैं, लोगों को लगता है काफी इसमें एटीट्यूड लगता है। मुझे पता है, नो आई थिंक मे बी बिकॉज आई एम कामली सिटिंग सम टाइम एंड आई एम जस्ट नोटिसिंग थिंग्स। मैं ऐसे चुपचाप रहता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं दूर से ना इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए या समथिंग। देन व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी आई एम लाइक आई तो लव टॉकिंग टू पीपल, आई लव टॉकिंग, लिसनिंग टू पीपल। आई डोंट नो, इट्स वेरी मेरे फादर में भी ऐसी था है, मतलब ही इज स्टिल लाइक दैट। एंड दो ही इज अ आर्मी कर्नल, सब लोग बोलते थे आप कर्नल जैसे बिहेव नहीं करते हो। लाइक नहीं, बट कर्नल वैसा वो फिल्मों जैसा कोई क्लीशे थोड़ी कोई बिहेव करता है कि तो ही इज आल्सो लाइक दिस। करो ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। नो नो नो, दिस इज कम समवेयर फैमिली। बट शोबिज में तो चाहिए ना। मैंने देखा है लोग उछल के मतलब बताना पड़ता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे किया, वैसे। यू कांट बी लाइक so good and normal all the time. I can still make noise. I mean, वो उसके लिए शोर करने की जरूरत नहीं है। शोर मचाने से जरूरी थोड़ी कि आप सही शोर मचा रहे हैं। Right. I know what I'm doing is with my work. I know when I talk, people like to listen to me, so it's fine. Right. And you've been doing it so coolly and so amazingly. सबसे पहले बोलो अभी मुंबई अभी आजकल कैसा ट्रीट कर रहा है? You know, after all the fame and all that is happening. Yeah, I like the way people respond, frankly, because they come to me in the sense of there's a pure love which I see. It's not just that कि एक वो होता है कि अरे कैमरे में आए फोटो खिंचा लेते हैं, फिर पूछते हैं कि आप कौन है। मतलब ऐसा भी वो पहले हुआ था। मतलब वो फोटो खिंचा रहा है, मैं भी जाके खिंचा लेता हूँ। बट दिस गाइज हु कम टू मी आर क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज उनको एग्जैक्टली पता है कि वो सीन में जो आपने वो वाला किया था। सो आई एम हैप्पी दैट दे काइंड ऑफ आई एम टचिंग देम emotionally with whatever performances I'm doing. Some of them are hardcore fan of Amir Asif from Extraction. भावेश जोशी की एक कल्ट फॉलोइंग है जो हमेशा आती है मेरे पास, बोलती है कि उसका प्री सीक्वल क्यों नहीं बना रहे हो, उसका ये क्यों नहीं बना रहे हो, कभी भी एयरपोर्ट में मिल जाते हैं। और ऑफ कोर्स रॉबिन ये भी ठीक है, इज लाइक टैगलाइन वेयर आई गो अभी हाय हाउ आर यू नहीं होता है, मुझसे पूछा जाता है कि रॉबिन भैया ये भी ठीक है, सब ठीक है, इट गोज लाइक दैट। सो आई थिंक समवेयर इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे पॉपुलर होने से ज़्यादा ये पसंद है कि लोग मेरे को मेरे काम से हमेशा कनेक्ट करते रहें। इट्स नॉट जस्ट कि कि अरे ये तो ट्रेंडिंग है। दैट्स ओके, मतलब ट्रेंडिंग इज नॉट, मेरे को आई वांट कि 10 years later also they still talking about my work, right, you know, right. back, yeah. And that is happening with you, right? Yeah, because absolutely. as we can see, वही ट्रेंडिंग और पॉपुलर से याद आया, अभी रातों रात बन जाते हैं और उसके बाद नामो निशान नहीं रह जाता, पता नहीं होता। But with you, you've been there, as you talked about भावेश जोशी, of course, तब से लेके अब तक हो रही हैं चीजें, हो रही हैं और लोगों को याद है ना, वो ऐसी इम्पैक्टफुल चीजें हो रही हैं। उसके ऊपर क्या बोलोगे, पॉपुलर होना या टैलेंटेड होना?
आजकल तो इंस्टा प्रोफाइल्स मांगते हैं कुछ काम I देने से know, पहले। वो बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन आई थिंक thankfully when I had come into the industry and when my plan was कि मैं जब यहाँ आऊँ बॉम्बे आऊँ तो एक्टिंग से प्यार है, ये फिल्म मेकिंग इस प्रोसेस से पूरा प्यार है, इसलिए मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी भी है, थिएटर में जब घुसे ही थे तो इस होल इससे प्यार नहीं था कि लोग मेरे को फॉलोअर्स आ जाए और आपके पीछे ट्रेंडिंग हो जाए या ब्रांड्स आपके पीछे आएंगे। मेरे को लगा वो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि काम यहाँ सिर्फ 6 साल नहीं 60 साल करने आए हैं, तो सिर्फ 6 फिल्में नहीं जितनी हो सकते हैं उतना काम करने आए हैं और तरह तरह का काम करना है। तो फिर वो जब फोकस ही वैसा होता है तो मुझे पता है कि मैं अभी वो ट्रेंडिंग तो हर 2 महीने में जैसे आप कुछ बोल भी रहे हो हो रहा है। हमेशा हो रहा है, कोई भी 4 महीने में हो रहा है। मुझे लगता है आज के डेट में आई हैव सेड दिस बिफोर, आई डोंट माइंड सेइंग इट, कि ट्रेंडिंग आज के डेट में बहुत मीडियोक्रेसी लेवल पे भी हो रहा है। मतलब एक इंसान जो शायद सिर्फ लोगों का सिर्फ दोस्त है और पार्टीज में जाता है तो वो ट्रेंड हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ठीक है फिर मतलब हम तो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट इज आवर जॉब। Right. तो आई एम ओके एंड आई एम हैप्पी दैट गुड फिल्म मेकर्स वांट टू वर्क विद मी। आई रियली वांट टू वर्क विद देम। कहानियाँ बताना है, बड़े पर्दे पे हो जिस भी तरीके से, बट हाँ काम होते रहना चाहिए, वो मेन चीज़ रहती है। Right. जो स्टार्टिंग में नहीं था अब मिल रहा है, अब अच्छा काम मिल रहा है। अच्छा काम मिल रहा है, बट शुरू से ही अच्छा ही काम किया है, मतलब जो भी किया है अच्छा ही किया है। आई थिंक ये एक बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा, बिकॉज यू नो लुकिंग एट योर ग्राफ द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू डन, एक्टिंग के अलावा भी बड़ी सारी चीजें की हुई हैं। जो आपने कहा कि काम मिल रहा था, अच्छा काम मिल रहा था, मैं कर रहा था, थोड़ा बताओ ना क्या क्या करना पड़ा बिफोर सीइंग योरसेल्फ ऑन दैट बिग स्क्रीन। यार जब मुंबई आए तो आई थिंक माई ओनली थिंग वाज कि थोड़ा तो हाँ इक्विप्ड होके आए थे। एंड आई कीप टेलिंग एवरीबडी पीपल व्हेन दे आस्क मी कि यार मुंबई आना है चाहते हैं हम, क्या करें, तो मैंने बोला थोड़ा तो इक्विप्ड होके आ जाओ। मतलब इन द सेंस ऑफ मेरे पास मेरी एक सीडी मुझे आता है, मतलब मेरे को टेक्निकली कैमरा करना आता है, साउंड करना आता है, लाइटिंग करनी आती है, ये सब आता है। तो कोई कुछ भी काम पूछ लेता था तो आई यूज्ड टू बी लाइक मैं करूँगा। मेरे को बस इंडस्ट्री से जुड़ना था। एंड जब पहला घर मिला जिसमें हम 4 लड़के, वो सेम स्टोरी है सबकी कि हम शेयरिंग में रहते थे 1 BHK में वर्सोवा में। और वहाँ दीप्ति नवल का एक नेफ्यू था, दीप्ति मैम दीप्ति नवल के नेफ्यू थे। और दीप्ति ने एक फिल्म बनाई थी उस टाइम पे 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश। रिलीज़ नहीं हुई, फेस्टिवल्स में गई, बहुत ही सुंदर फिल्म थी। उन्होंने बोला कोई असिस्टेंट चाहिए, तो मैंने बोला हाँ, और वो फिल्म बन चुकी थी। मैम को सब पर्सनल असिस्टेंट चाहिए था फिल्म के पोस्ट के काम के लिए, यहाँ वहाँ स्टूडियोज़ दिखाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, चाय बनाने के लिए। मैंने बोला सब आता है। वाह। तो मैं आई जॉइंड हर। एंड वो फिल्म में रजत कपूर थे, मनीषा कोइराला मैम थी। रजत कपूर वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर प्रोडक्शन रन करते हैं। आई हैड डन थिएटर। मैंने सर को बोला सर थिएटर में कुछ काम है क्या? ये सर अभी एक्टिंग का तो नहीं है लेकिन बैक स्टेज ये वो। मैंने बोला आता है। आई सेड आई विल पिच योर प्लेज इन अ डिफरेंट मैनर टू द कॉर्पोरेट्स। सो आई स्टार्ट मेकिंग ट्रेलर्स फॉर प्लेज। मैंने उनके प्लेज के ट्रेलर शूट किए, उसको एडिट किया। मैंने बोला सर ऐसे भी तो प्ले पिच कर सकते हैं। सर हाँ ये भी अच्छा, हम तो सिर्फ PPT बनाते थे। तो नए नए तरीके मैं निकालता था टू गेट इन्वॉल्व विद दीज पीपल। एंड आई गॉट इन्वॉल्व विद वेरी गुड पीपल इनिशियली ओनली। जस्ट वॉचिंग दीज पीपल, जस्ट सिटिंग विद फारूक शेख साहब के साथ में बैठा, उनसे बातें होती थी। तो इन सब लोगों के साथ जुड़ना ही। वर्कड विद हिम लाइक कुछ प्रोडक्ट नहीं, मतलब उनको एयरपोर्ट से पिक करके घर ड्रॉप किया मैंने। दैट वाज माय वर्क, बिकॉज़ दीप्ति मैम के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। रजत सर के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो कितनी बार उनको चाय पे यहाँ आना है, ये करना सही है। है यार, मतलब एंड of course। आई यूज्ड टू डू ऑल दैट एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट। इट वाज नॉट फॉर मी। आई वाज नेवर लाइक कि स्ट्रगल चल रहा है। और मैं अपनी बहुत कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आया हूँ। माय फादर वाज इन आर्मी एंड वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। आई न्यू आई वांट टू कम हियर टू डू दिस एंड नॉट कि फेमस हो जाओ। और फेमस फटाफट हो जाएंगे ना तो बहुत फटाफट वो सर पे भी चढ़ेगा और गिरोगे भी बहुत जल्दी। एज आई सेड वहाँ यहाँ रहना है, यहाँ पहले जानना है। मैं मुंबई घूमता था, मैं वॉक करता था शहर में। मुझे था कि पहले शहर को जान लेते हैं, शहर को पहचान लेते हैं, शहर में घुस जाते हैं, फिर काम करेंगे। कोई बात नहीं, काम करने में बहुत टाइम है। एंड दैट वाज द प्लान। सो धीरे धीरे थिएटर किया। एक्चुअली रजत सर के साथ थिएटर बहुत करना मिला। पहला प्ले उनका ही था महुआ, जो उन्होंने डायरेक्ट किया। आई डिड माई फर्स्ट प्ले पृथ्वी थिएटर में। I did a musical show called Taj Express, which was by Vaibhavi Merchant. हमारी जो उनकी, तो वो I did 120 shows across the world. Yeah, used to go to France, वहाँ रहते थे, रशिया रहते थे, चाइना रहते थे, अलग अलग कंट्रीज रह के शो परफॉर्म करते थे, वापस बॉम्बे आते थे। फिर तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि और क्या चाहिए अब। Of course। Then casting directors thing started and they said कि यार तेरे को इंडिया में रहना है, मतलब काम करना है, तो तू यहाँ पे भी ऑडिशन देगा। So yeah, then धीरे धीरे auditions happened, rock on to happened. Of course वो पहले वो वाला टाइम भी था, not fit वो वाला, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे। तो सेम जर्नी है। लॉट ऑफ पीपल हैव हैड दिस, आई हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, बट आई थिंक आई रिमेंबर कैरिंग दिस वॉच व्हिच माय फादर गेव व्हेन आई वाज कमिंग हियर। उसमें वो घड़ी का मुझे लगता है महत्व ये था कि बेटा टाइम लग सकता है और टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। तो दोनों चीज़ ध्यान में रखना, मतलब हाथ में ज़रूर रखना।
जो अभी मैंने नहीं पहनी है। अंकल देख लो ये क्या कर रहा है लड़का, यहाँ पे बिगड़ गया, अब एटीट्यूड आ गया है प्रियांशु के अंदर। नहीं जी नहीं, हाँ। अभी फोन पे देखते हैं हम। यही है कि धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो भाई ऐसे ही होगा, और यही आई थिंक इनका ये यूएसपी रहा होगा इतने टाइम में। मुझे बोलो एक्सट्रैक्शन के बारे में मेरे को बात करनी है बिफोर वी कम टू गुड्डू भैया एंड मुन्ना भैया। टॉक टू अस अबाउट थॉर भैया, लाइक क्या मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग आई यार। नो, दैट वाज अनबिलीवेबल यार। मतलब मैं एक साल पहले तक, और मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मैं हमेशा से कहा है। मतलब हम लोग मार्वल क्विज गेम्स में पार्ट लेते थे। हाँ। एंड एक साल पहले ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर लास्ट वाली आई थी, जिसके लिए मैंने बैठ के रात के टिकट बुक किए हैं, मैं सबको लेके गया हूँ, देखनी है। एंड नोइंग दैट वर्ल्ड एंड नोइंग थॉर एंड ऑल, एंड नेक्स्ट ईयर मैं उनके साथ काम कर रहा था, रूसो ब्रदर्स के साथ। आई रिमेंबर मीटिंग जो रूसो ऑन द सेट, Chris of course again on the set, and I did not believe it. Of course जब आप काम में घुस जाते हो, जब आपका you're focusing more on the work, but होने के बाद रियलाइज होता है बहुत कुछ। You know when things happen to you, then you realize कि मैं उस सेट पे था, अभी क्रिस हमसे वहाँ बातें कर रहा था, मेरे बगल में थॉर आके बैठा। मतलब वो वाली फीलिंग जो होती है वो बाद में आई थी। जो रूसो सर को तो मैंने पहचाना भी नहीं था सेट पे। मुझे याद है मैं आमिर आसिफ बन के गेटअप में, मुझे वो पूरा मेरा टीम मुझे लेके जा रही थी। हाँ, ऑल्सो बिकॉज बांग्लादेशी सीखनी पड़ी थी ना, बांग्ला। हाँ, वो कैसे वो हुआ था? क्योंकि अरे मेरे को नहीं आती, मैं वहाँ का हूँ भी नहीं है ना। बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है when कास्टिंग के लिए बुलाते भी हैं तो उसमें लिख देते हैं कि भैया ये भाषा आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो नहीं, दे वर लुकिंग फॉर बंगाली एक्टर, दे वर लुकिंग फॉर बंगाली स्पीकिंग एक्टर। एंड टेस जोसेफ जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, शी थॉट आई एम बंगाली बिकॉज ऑफ प्रियांशु, द फर्स्ट नेम प्रियांशु की वजह से उनको लगा मैं बंगाली। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि प्रियांशु बंगाली? नहीं, मैं तो पहाड़ी हूँ। एंड शी सेड पहाड़ी है? मेरे को लगा मलयाली है। मैंने बोला नहीं वो पेन्योली से मलयाली लगता है। कभी लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, व्हिच इज गुड फॉर मी बिकॉज देन आई गेट कॉल्स अक्रॉस टू प्ले एनी रोल। तो मैंने बोला क्या है? शी सेड नहीं मैं बाद में कॉल करती हूँ। देन आई हैड जस्ट जॉइंड एन एजेंसी एंड वो मैनेजर ने बोला यार वो कोई इंटरनेशनल फिल्म कर रही है एंड दे डोंट डिस्क्लोज स्ट्रेट अवे कि क्या हो रहा है। तुम लैंग्वेजेस करते थे राइट? मैंने बोला हाँ। वो जो इंटरनेशनल शो मैंने बताया, हमने फ्रांस में फ्रेंच में शो किया, तो मैंने फ्रेंच सीख के पूरा शो फ्रेंच में फ्रांस में किया था। मैंने चाइना में चाइनीज़ बोली, मैंने रशिया में रशियन गाने गाए हैं। तो मैं लैंग्वेजेस पकड़ता हूँ, मैं स्टेज में करता था ये सब। तो आई सेड क्या है उसमें, व्हाट डू दे वांट? दे सेड बंगाली। मैंने बोला बंगाली कर लेंगे यार, ट्राई करते हैं। तो आई हैड टू सेंड वॉइस नोट्स टू टेस्ट। तो टेस्ट को मैंने वॉइस नोट्स भेजे बंगाली में एक फ्रेंड की हेल्प से। और हमने बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती, सेनोरिटा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाउ वाज दैट? यू हैव टू, अब तो चुल कर दिया। मुझे याद नहीं है। नो ब्रो, चुल कर दिया। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, हाउ डू यू से इट? बिकॉज़ अभी मैं किसी को वैसे बोलूंगा ना, तो अगर वो एक्टर नहीं रहेगा या प्रियांशु नहीं रहेगा, वो दादा बड़े बड़े देशों में होता नहीं। आई डोंट नो हाउ आई डिड इट वुड ब्लॉक द पर्सन। आई नो शी वुड, बट आई डोंट नो हाउ शी गॉट कन्विंस्ड। शी सेड यार ये तो ऑथेंटिक साउंड कर रहा है। She said that's Priyanshu. I said yeah, that's me sending you voice notes. Right. And then उन्होंने मुझे 2 scenes भेजे जो होता है प्रॉपर ऑडिशन प्रोसेस की। एक आप इंग्लिश में कर लो अभी के लिए, एक पूरा बंगाली में, लेकिन पूरी फिल्म जो है वो बांग्लादेशी बंगाली में होगी, ट्रेनर के साथ करना पड़ेगा। Then when I did it, तो मुझे बाद में टेस्ट ने बताया कि जो रूसो actually saw the tape and said, the director wasn't sure. डायरेक्टर को तब भी 50-60 ईयर ओल्ड को ही चाहिए था आमिर आसिफ। कैरेक्टर एक्चुअली बड़ा एज का लिखा था। उनके हमेशा थ्रू आउट द कैरेक्टर वाज सपोज्ड टू बी अराउंड 50-60। आई वाज द फर्स्ट 30 ईयर ओल्ड टू टेस्ट एंड जो रूसो सेड कि ये आमिर आसिफ, ये आपकी फिल्म में करेक्ट बैठेगा, इसी को रखो। तो पूरे वर्ल्ड में दिस गाय विल प्ले द वो। एंड आई डोंट नो, नेक्स्ट थिंग मैं वहाँ उन लोगों से मिल रहा था, उनके साथ काम कर रहा था। एंड बहुत ही एक अलग कॉन्फिडेंस और एक एनर्जी आ जाती है जब आप ऐसे एक सेटअप में चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। हॉलीवुड, यू नो, वी कंपेयर, हमारा इतने सारे प्रोजेक्ट्स में कंपेयर करते हैं कि यार हॉलीवुड, अब वहाँ पे आप कर रहे हो और उन लोग के संग कर रहे हो, तो आई एम श्योर सीखने को बहुत मिला होगा। बहुत ज्यादा। इधर क्या क्या सीखने को मिला मिर्जापुर में? क्या सीखा? बिकॉज अपनी एक अलग, अगेन यहाँ भी एक अलग ग्राफ पे चल रहे हो। रॉबिन इज समथिंग हटके, उसकी एक अलग दुनिया चल रही है। मिर्जापुर में गोलियां चल रही हैं, गद्दी की लड़ाई हो रही है, ये बंदा अलग चल रहा है। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको गोलियां गन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो मैंने पहले टाइम ही स्क्रिप्ट में रियलाइज किया, तो मुझे बड़ा मजा आया था। और ये मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि वन में भी मैंने ऑडिशन दिया था एंड बबलू के रोल के लिए जो विक्रांत ने किया। तो मैं भी उसमें शॉर्टलिस्ट था और बबलू नहीं मिला, तो मुझे लगा अरे यार एक एक्सेल कोई शो, उस टाइम शोज बन ही रहे थे, बड़े बड़े जो शोज हैं, OTT आया ही था। दो मैं अली, हमने आनंद तिवारी की वो बैंग बाजा बारात मैंने, हाँ, वाई फिल्म्स,
बहुत पहले। हाँ, वो सीन 8-10 का मुझे साल हो ध्यान गए। है क्योंकि मैं कुछ देख रहा था हाँ। एंड दैट इज हाउ आई नो कि हाँ कुछ तो इन लोग ने किया है, वही Right. बहन वहन का चक्कर उसमें भी राइट, था। उसमें भी बहन का चक्कर था। इनफैक्ट अली को मैंने जब मिर्जापुर 2 में मिले हम, हाँ। और वो पहला सीन जो मेरा है जब रॉबिन की एंट्री होती है, जब मैं उसको बोलता हूँ विकलांग कोटा से हैं, है ना? वो बोलता है बहन है हमारी। बहन है हमारी। वो सीन के टाइम पे मैंने अली को याद कराया, मैंने बोला भाई तेरे को याद है, और उससे पहले हम प्लेस भी कर चुके हैं, एक नाटक भी हमने साथ में किया हुआ है पृथ्वी थिएटर में। मैंने कहा 8 साल पहले बैंग बाजा बारात में भी मैं तेरी बहन के पीछे पड़ा था। 8 साल के बाद हम मिर्जापुर कर रहे हैं एंड इन बिटवीन वी हैव नॉट डन वर्क विद ईच अदर। हम स्ट्रेट अवे कैमरा वर्क करने साथ में आए मिर्जापुर में। मैं बोलता अभी भी तो मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ। मैंने कहा 8 साल के बाद कुछ और करेंगे, एक और फिल्म या सीरीज, वहाँ पे भी ऐसी होना चाहिए। बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज फॉर मी मिर्जापुर इज लाइक फैमिली, एक तो बिकॉज ऑफ क्लोज पीपल जिनके साथ ऐसा सेड, अली पंकज जी के साथ भी ऑफ कोर्स। पंकज जी के साथ कोई काम ही नहीं किया मैंने पहले नहीं और किया था? नहीं, पंकज जी के साथ काम नहीं किया। और पंकज एक्सट्रैक्शन में वी आर टू गेट पार्ट ऑफ द फिल्म, बट ही उनके बच्चे को हमने किडनैप किया हुआ, वो but scene नहीं है। तो तो वैसे ही सिमिलरली मैंने उनको मिर्जापुर के सेट में बोला। अच्छा, तब वहाँ कुछ ऐसे, हाँ ऑफ कोर्स आमना सामना नहीं नहीं हुआ। हुआ, वो तो अलग डे कहीं और शूट चल रहा हूँ। बस ये सही। कनेक्शन ये है कि उनके बच्चे को ही हमने किडनैप करके kidnap रखा हुआ है। दैट्स ओनली थिंग एंड आई टोल्ड हिम आल्सो। मैंने बोला सर हम एक ही हॉलीवुड फिल्म का पार्ट है, आप वहाँ के राइवल है, मैं यहाँ का गैंगस्टर हूँ। तो मतलब कौन सा वाला? तो बोला अरे एक्सट्रैक्शन। तो वैसे अच्छा वहाँ फिर, और यहाँ तो हम ऑब्वियसली मिर्जापुर में तो मिले वो भी उनका भी यही हाल रहता है ना। ही इज आल्सो लाइक वेरी पीसफुल, वेरी आराम से चल रहा है। वो तो आराम से बात करते हैं। अच्छा, फिर आधा तो उनके गर्दन से ही हो जाता है। आधी बातें तो अपने आंखों से गर्दन से। राइट। तो बड़ा स्वीट हार्ट, मतलब इतने जेन्युइन स्वीटेस्ट पर्सन एंड दैट इज व्हाट आई थिंक दैट टीम इज। मिर्जापुर का सेट कभी ऐसा लगता नहीं कि आप सेट पे गए हो और कोई लेट नहीं आ रहा है, कोई पैकअप के बाद भी वहीं बैठे हुए हैं लोग जिनका हो भी गया शूट, क्योंकि वो माहौल बड़ा मज़ेदार है। एंड वो मैं बोलूँगा दैट इज बिकॉज ऑफ गुरमीत सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं। इतने अगेन आप जब मिलोगे उनको देख के लगता नहीं कि यार ये आदमी ने बनाया है मिर्जापुर। इतना ऐसा शो, मतलब छोटे से घुंघराले बाल में वे आते हैं, शीशी रविशंकर जैसी आवाज़ है उनकी, बड़ी स्वीट सी, एंड ही जस्ट टचेस योर हार्ट स्ट्रेट अवे व्हेन ही टॉक टू यू। और मुझे जब रॉबिन मिला तो हाँ, जैसे मैं बता रहा था, मुझे बबलू नहीं मिला तो थोड़ा सा तो दुख हुआ। लेकिन जब सीजन 2 में मैंने ऑडिशन दिया और रॉबिन मिला, मैंने बोला नहीं अच्छा है बबलू नहीं मिला। ये कैरेक्टर एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिटन कैरेक्टर्स है इन वेब सीरीज एरिया, आई फील इन इंडिया, बिकॉज इतना अतरंगी, मैं तो उसको कलरफुल कैमिलियन बोलता हूँ, रंगीन रॉबिन बोलता हूँ कि था वो भी है। था उसके लिए बहुत अभी मुझे वो आ रहे हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, आप कुछ तो बताया नहीं ना, मम्मी के बारे में बताया ना। अच्छा, रॉबिन क्या है, वो बहुत सारी चीजें लेके सारे राज उसी के साथ दफन हो गए, उसकी आंखों में ही डूब के मर गए। ओके, बिफोर वी कम टू वो कि उसको यू नो माँ का क्या हुआ, बाप का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, मुझे ये बोलो कितना एडवांस में पता लगा था कि भैया का पैकअप होने वाला है अभी? हाँ, ये मैं वैसे इतने साल तक तो वो वेटिंग चल रही थी कि यार ये जब कब आएगी, स्क्रिप्ट कब आएगी, जैसे जनता वेट कर रही थी, हम भी उतना ही ईगरली वेट कर रहे थे कब हम शुरू करेंगे। 4 साल लगे, 4 साल लगे, 2 और 3 के बीच। तो उसके बीच में कोविड आया, क्योंकि 2020 में वी केम आउट विद सीजन 2। 2020 आई रिमेंबर अक्टूबर में बाहर आया था। फिर उसके बाद कोविड जब तक खत्म हो रहा था, प्लस बैकलॉग प्रोजेक्ट सबके थे, तो सबकी डेटें मिलना, जैसे जो भी हमने साइन किया था, मैं रश्मि रॉकेट कर रहा था जो प्री कोविड होनी थी, लेकिन उसके बाद शूट हुई। I went into doing Pipa, lot of things. Everybody of course went stuff. फिर जब तक सबकी एक तो ensemble भी ऐसा है कि जब तक डेट्स मिली, और मुझे याद है मैं दिल्ली में था, मुझे वहाँ से अमृतसर जाना था पीपा के लिए, एंड गुरु का कॉल आया, वी हैड अ मीटिंग कॉल, जूम कॉल में बात, मैं सुन रहा हूँ वो नटशल में बता रहे हैं सिनॉप्सिस की कहानी में ऐसा ऐसा होने वाला है, कोर्ट रूम ड्रामा, ये होगा वो होगा, और बाद में ना हम लोग सोच रहे फिर ये ऐसा ऐसा होगा, फिर गुड्डू आएगा, देन वो देखेगा कि फैमिली जो है पूरी रॉबिन ने अब ले लिया है जिम्मा ये सब, एंड वो गुस्से में झगड़ा होता है और उसको मार देता है। और फिर आगे मैंने बोला क्या हो जाता है, एक मिनट आगे मत बढ़ो भाई, आप तो सिनॉप्सिस में, मैंने बोला मार देता है, कौन मार देता है, बोलता गुड्डू रॉबिन को मार देता है। फिर हम, और वो इतने स्वीटली बताते ना, मैंने बोला ए क्यों मार देता है। तो ऑफकोर्स पहले उसमें मुझे भी एक शौक लगा, एक यार एक सेल्फिश एक्टर भी हैं हम लोग, सब लोग एक्टर क्या, हर एक इंसान वो होता ही है कि यार मुझे दुनिया नहीं छोड़नी, मिर्ज़ापुर की इतनी सुंदर दुनिया है और इतना कमाल का कैरेक्टर है, इसको नहीं छोड़ना। पर जब उन्होंने पूरी स्ट्रक्चरली समझाया तो मैंने बोला हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आएगा। ऑल्सो जितनी थियोरीज रॉबिन के लिए बनी या इस नए सीज़न के लिए बनी थी,
आई थिंक इट्स ब्रेव एंड क्या गट्सी मूव है पूरे मेकर्स का, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर का, कि यहाँ सब सोच रहे हैं हम ना ये दिखाएंगे हम कुछ और ही कर देंगे, जिससे मुझे लगता है ग्रोथ होती है। कभी कभी आप वरना एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि शो ऐसे ही चलेगा, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि शो इसी पैटर्न में चलेगा। इस बार शो ने अपना पैटर्न चेंज किया है, इस बार शो ने अपनी मूड चेंज किया है, इस बार कैरेक्टर्स फ्लिप हो रहे हैं। मतलब जो फादर पंडित जी बिल्कुल वायलेंस के अगेंस्ट थे, अपने बेटे को बोल रहे हैं चल जा मार, यू नो, एंड थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बोल्ड मूव। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो शो में नयापन नहीं आएगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। फिर उस हिसाब से फिर मैंने बोला ठीक है मार देते, लेकिन कैसे मार रहा है, तो वो उस पर भी लंबा डिस्कशन। अच्छा, वो तभी हो गया था? हाँ, आफ्टर नो व्हेन वी स्टार्ट मीटिंग, फिर मैंने पढ़ा, मैंने गुरु को बोला यार कुछ और नहीं हो सकता, मतलब ऐसे गला काट के या कुछ और, मतलब हम दोनों लड़े, फिर कहीं से मैं गिर गया। ही सेड नहीं, ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ही वांटेड दिस, राइट। एंड इफ अगर आप देखो तो वो मारता नहीं है, एक्चुअली इट्स एन एक्सीडेंट व्हिच किल्स, ही इज हर्टिंग हिम, ही इन नशे में वो उसको बहुत दर्द देना चाहता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और वो टेबल टूट जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, वरना इट्स नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट उस पॉइंट तक मेरे कुछ दोस्त, जैसे स्लो चीता है हमारे श्वेता के हस्बैंड चैतन्य, वो तो बोल रहे भाई मैं देखते देखते मुझे लग रहा था कि अगले सीजन में रॉबिन ब्लाइंड आएगा। हाँ, और हाँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि वहां तक ऐसे लगा नहीं था कि मरेगा जब तक टेबल ब्रेक होता है। एंड सम बट वेरी ब्यूटीफुली सम कमेंट्स आर आल्सो लाइक कि यार अगर टेबल लकड़ी की जगह स्टील का होता तो हमारे रॉबिन भैया बच जाते। तो आई थिंक दैट्स देयर, बट नाउ यू कैन सी द लव इज देयर प्योरली। और माँ की कहानी क्या पता आंख में दिख जाती, जैसे सांप को कहते हैं अगर मारोगे तो यू नो प्रेमी और प्रेमी नहीं मारने वाले की शक्ल आ जाती है। बट माँ की कहानी तो अभी भी ओपन है, यू नेवर नो। मिहिर वीरानी 3-4 बार जिंदा हो गया, क्या पता हमारे रॉबिन भैया ढेड़ेंग। अभी कुछ ऐसी खबर आई तो नहीं है? नहीं तो कुछ नहीं है। मुझे बोलो, इसका ना एक अलग, जैसा मैंने कहा कि इसका एक अलग ग्राफ चल रहा था, तो इसका डिस्कशन होता था गुड्डू भैया, मुन्ना भैया या कभी ऐसे सेट पे कि ब्रो तेरी कहानी अलग चल रही है, हम तो टिपिकल यू नो अब बता रहे हैं तुमको। हाँ, वो मेरे से सब पूछते तो थे। मुझे याद है श्वेता मुझसे मिली थी सीजन 2 के स्टार्टिंग में। अगेन श्वेता मैंने भी प्ले कर रखे हैं, थिएटर के दिनों से जानते हैं। श्वेता मिली, हम किसी कैफे मिले, शी लाइक यू आर एंटरिंग आवर वर्ल्ड, तुम एक बड़ा कोई रॉबिन कैरेक्टर लेके आ रहे हो, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंगली रही है। और उस टाइम पे गोलू का कैरेक्टर और मेरा बहुत इंटरेक्शन था, 2-3 सीन थे। इनफैक्ट गोलू का कैरेक्टर ही सीजन 2 में अगर आप देखो तो वो 3 बार तो उसकी मम्मी के बारे में कहानी में उसके सामने बोल ही देता हूँ। तो गोलू बार बार देखती है यार ये कौन है, ये क्या कितनी बार तरीके से अलग अलग करता है। एंड आई मेट हर, आई सेड कि यार तुम लोग अपना करो, मैं अपना करता हूँ, आज डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। एंड फ्रैंकली मैंने किसी और के सीन्स नहीं पढ़े, मुझे नहीं पढ़ना था इस बार, मुझे ग्राफ ही नहीं चाहिए था कि कौन कहाँ से क्या आ रहा है। क्योंकि बिकॉज रॉबिन, मैं वैसे पढ़ता हूँ पूरी कहानी, ऐसा नहीं कि वैसे लगेगा सेल्फिश एक्टर सिर्फ अपने सीन्स पढ़ के आया था, वैसा नहीं था। बिकॉज रॉबिन वैसा था, मैंने गुरु को भी बोला बिकॉज रॉबिन का आपको बैकग्राउंड नहीं पता, रॉबिन क्या करता है कुछ नहीं पता, वो हर सीन में अलग अलग बोलेगा, तू सच बोल रहा नहीं। और मैं कितनी बार गुरु के पास जाता था, मैं बोलता था कि ये जो मैं डिम्पी को बोल रहा हूँ ये कमिटेड है या नहीं है, या सिर्फ बोल रहा है। एंड गुरु ने बोला वो तू डिसाइड कर, जरूरी नहीं है जैसे उन्होंने बोला। तो मैंने बोला फिर मैं आधा भी खेल सकता हूँ, तो सीन में आधा कमिट रहूंगा, आधा नहीं भी रहूंगा। ही इज लाइक हाँ ठीक है, दैट इज व्हाई रॉबिन बिकेम दैट। वी नेवर कमिटेड टू व्हाट रॉबिन वाज सेइंग वेरी इंटरेस्टिंगली, ओनली लेटर टिल द पॉइंट व्हेन ही सेज कि राधेश्याम अग्रवाल नाम है हमारा, एंड देन यू फील लाइक अच्छा जाता है। शी आल्सो इफ यू सी वो सीन में ही वो डिम्पी भी कंफ्यूज होती है कि सच बोल रहा है, देन यू ही रियलाइजेस ही सेज हाँ कि रॉबिन तो नाम रखे हैं बिकॉज लोग सीरियसली काम में लेते हैं। फिर एक बार बोलते हैं मम्मी से मिलाएंगे तुम्हें जरूर, बिकॉज अदरवाइज वो किसी को ऐसा ओपन नहीं हुआ था। तो आई थिंक दैट मैं कह रहा हूँ तो राइटिंग में था ही, प्लस हमने ये भी टीके के बारे में बहुत डिस्कशन किया। वो क्या था? वो खुद से आया था, खुद से था। वो खुद से था। वो मेरे लिए एक लाइन थी जो मैंने कहीं सुनी थी एक अंकल को बोलते हुए, और वो अंकल बहुत स्लो बात करते थे। वो हमारे कैंप में मैनेजर थे, हम रिवर राफ्टिंग करने गए थे, और वो हमको जब मिले ही वो हमसे ही वैसे बात करते थे कि अच्छा देखिए आपका रात को खाना लग जाएगा, उसके बाद सुबह आपकी गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद हम आपको, और बीच में आपने अगर बोल दिया कि अंकल वो सुबह फुटबॉल मिल जाएगी खेलने के लिए, अच्छा फुटबॉल चाहिए होगा, चलो ये भी ठीक है, अच्छा फुटबॉल भी मिल जाएगा। तो वो ना हम उनकी मिमिक्री कर रहे थे उस कैंप में। वो अंकल का बहुत बोलने का तरीका ही ये था, स्लो बिल्कुल, अच्छा शाम को बर्फ़ चाहिए होगी, अच्छा चलो ये भी ठीक है। तो हमारा दोस्तों में वो चल रहा था कि उनकी मिमिक्री मैं कर रहा था, तो आई ऑलवेज हैड दिस टोनैलिटी एंड दैट लाइन इन माय हेड। और जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा मैंने बोला मैं इसमें एक लाइन डालना चाहता था, तो क्या कलाम,
जैसे तकिया कलाम क्यों, क्योंकि मैंने बोला वो नॉर्थ में होता है, मेरे चाचा जी हर चीज़ में बाय गॉड, पहाड़ी, आप परसों, उत्तराखंड से हैं हाँ। आप भी, हर चीज़ में बाय गॉड ऐसा हो गया, पता है भाई गॉड ऐसा हो गया, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क सब जगह। ऐसे दिस गाइस वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ तो होना चाहिए। अगर आप देखो ये भी ठीक है, मैं कभी भी सामने वाले को बहुत कम बोलता हूँ, वो अपने आप को बोलता है, हर जगह वो हंसता है, बोलता है ये भी ठीक है, बोलता है वो गोलू गन रखती है, बोलती है क्या फटी, और गन को देखता है रॉबिन और बोलता है ये भी ठीक है, मतलब मुझे डरा रही है, एवरी टाइम इट इज़ दैट इंटरनल ये भी ठीक है। तो ये लोग स्टार्टिंग में कन्विंस नहीं थे, लेकिन आई थिंक पहली बार जब सीन में यूज हुआ, हाँ, और जिस ढंग से हुआ, जिस ढंग से नॉट जस्ट कि वो It's एक not को supposed to be एक बीच में correct. चिपकाया। This is वही। मैं तो अभी वहीं से नहीं निकल पा रहा हूँ, वो जो कि उन्होंने बोला कि तू आप देख ले भाई, कमिट करना है या खेलना है, तो मैं अभी उसमें ही चल रहा हूँ कि हाँ हम यार, उसमें थे, बड़े सारे ऐसी चीजें थी जहाँ पे रॉबिन का समझ नहीं आ रहा है करेक्ट, इधर जा रहा है कि उधर जा क्या रहा है। कर रहा है वो, क्यों, एंड ऑफ कोर्स एक प्लस इन द राइटिंग आई थॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वाज कि मम्मी का हर सीन में जो बदलना, वो तो मेरी असली मम्मी को इंस्टाग्राम में पोस्ट वो जाते थे डीएम्स, मम्मी को, मेरी मम्मी को लोगों ने, मेरी मम्मी स्क्रीनशॉट भेज रही मुझे कि यार लोग मुझे भेज रहे हैं कि हमें पता है रॉबिन की मम्मी कौन है, आप हैं। मम्मी बोल रही कि नहीं, मैं प्रियांशु की मम्मी हूँ, लेकिन मैं रॉबिन की मम्मी नहीं हूँ। बड़ी स्वीटली शी वाज आल्सो रिप्लाइंग टू एवरी मैसेज, बट वेरी नाइस। आई मीन पीपल वे दे गॉट कनेक्टेड सो डीपली इवन टू अ कैरेक्टर व्हिच वाज नॉट, आप कहो कि उस वर्ल्ड का इतना नहीं है उस, वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है। बट सबने ये जरूर कहा कि जो हैशटैग रॉम्पी अब शुरू हुआ, रॉबिन एंड डिम्पी की लव स्टोरी, आई थिंक वो एक अलग, बहुत ही प्योर लव स्टोरी लगी, जो सीजन 3 में भी इसलिए ज्यादा दुख होता है। वो जो आई लव यू है ना, वो मुझे अभी भी है, वो अचानक भयानक में यू नो चलते फिरते बाइक में, हाँ कि हाँ आई लव यू, मतलब कोई नाटक नहीं है उसमें, ज्यादा नहीं करा कुछ, और एकदम से, तो ये बड़ी कमाल की लव स्टोरी। आई एम श्योर आगे भी इस टाइप के बड़े सारे पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मुझे ये बताओ आप कि इसमें सच में अगर मैं बोलूं दंगाई सबसे बड़ा कौन है पूरे सेट पे? सेट पे सब बहुत ही बुरे हैं, पीसफुल वाले। ऐसे मत बोलो, मतलब हाँ मतलब देखो, वैसे ये एक साइड ऑफ सेक्शन ऑफ लोगों से तो मेरा पारा, मतलब मैं जानता हूँ रसिका को पहले से, लेकिन अंजुम के साथ मेरे सीन्स नहीं थे, पंकज जी के साथ नहीं थे। मुझे लग रहा है वो मुन्ना वाला गैंग ही होता होगा, लेकिन उनके साथ अगेन मेरा तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो अली, श्वेता, डिम्पी, पंडित फैमिली, इनके साथ ही था, त्यागी विजय के साथ था, तो इन लोगों के साथ ही था। हम लोग तो बड़े रिलैक्स्ड मजे में रहते थे। मुन्ना भैया का जो एक वो अलग यू नो रूप सबको देखने को मिला, एंड दे आर लाइक भाई ये तो चाहिए ही चाहिए हमको पूरे टाइम। उसके ऊपर क्या बोलना है? नो आई थिंक वन अगेन, वो मेरे को वो कैरेक्टर सीजन 1 जब मैंने भी देखा, मैं तो वो शो का ही फैन था, मुझे थोड़ी पता था अगेन कि सीजन 2 में मैं आऊँगा, लेकिन वो शो का फैन, और मुन्ना का कैरेक्टर जो लिखा है ना, बहुत अगेन रेयर होता है कि आप ऐसे गुंडे कैरेक्टर के साथ एम्पथाइज करते हो। वो बेचारा लगता है अपने फादर के सामने, कालीन भैया के सामने, लेकिन वो लड़की के सामने बड़ा ऐसा घूमेगा, लोगों को क्लास में जाके थप्पड़ मार देगा, और गुड्डू के सामने कभी कभी डरता भी है, लेकिन आप, एंड एवरी बॉय कैन रिलेट टू दैट। मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं वो मुन्ना रह चुके हैं लाइफ में। वो वन अपमैनशिप उसको अपमैन चाहिए भी, लेकिन उसको बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ, यार फटी तो थी मेरी, वैसा वाला उसके अंदर है। तो ही फील्स लाइक अ वेरी रियल ह्यूमन बीइंग एंड अ गाय जो हुए हैं ऐसे जगहों में। एंड वो तो मैं कहूँगा कि सिर्फ मिर्ज़ापुर वर्ल्ड में नहीं, वो मैं बैंगलोर में पढ़ाई की है, मैंने वहाँ पे भी देखा है, मैंने आई थिंक मैं भी कहीं कहीं ऐसा फील किया हूँ लाइफ में। तो इसीलिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरे लिए। वो कनेक्ट करता है कि फादर के सामने डर रहा है, लेकिन तब भी बोल देगा, ईगो भी है लड़की के लिए भी, यू नो राइवल्स के साथ अलग है, मतलब ब्यूटीफुल है। आई थिंक व्हाट दिव्येंदु बॉट वाज कमाल, मतलब वो जो उसने एक एक चीज़ छोटी छोटी पकड़ी है। आई थिंक वो एज एन एक्टर जब हम लोग देखते हैं ना कि लेयर्स क्या डाल रहे हैं, तब बड़ा मजा आता है वो देखने में। आई थिंक इसीलिए यही सारी चीजें हैं, ऑफ कोर्स लिखाई जैसा हमने बोला कि इसीलिए इतने तगड़े ढंग से सब कनेक्ट कर पा रहे हैं इससे। अभी एक और व्यक्ति के साथ लोग बड़ा कनेक्ट कर रहे हैं इस बार, एंड वो नेशनल क्रश कह रहे हैं उनको, सलोनी भाभी। हाँ सलोनी भाभी, यस। सो मुझे बताओ, वो जो एक वो वहाँ पे जो केमिस्ट्री विजय एंड ऑफ कोर्स, तो क्या उसके बारे में क्या बोलना है जब ऐसा कोई कैरेक्टर निकल के आ जाता है और अबे इसी की बात कर रहे हैं लोग? आई नो यार, मतलब कभी पता नहीं चलता है। आई थिंक वही आजकल व्हाट पीपल रियली लव सडनली, एंड आई थिंक वो भी है कि आप जब कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो उस कैरेक्टर को, मैं उसको बोला भी था, मैंने नेहा को अभी रिसेंटली हम लोग सब लोग मिले थे, तो मैंने नेहा को बोला एक्चुअली क्या था वो सीजन, पिछले सीजन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना इस कैरेक्टर को वहाँ जाने के, एंड सडनली वो कैरेक्टर से फड़प करके आपके सामने ऐसे अलग तरीके से ओपन अप हो जाती है कि यू रियलाइज कि ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैरेक्टर ये भी हो सकती है। दैट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ अटेंशन, एंड देन व्हेन जो अटेंशन जब आपकी तरफ आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स जब आप
उसको खेल भी लेते हो अच्छे से तो लोग बोलते हैं यार ये तो मज़ा आ गया. दैट इज़ व्हाट आई थिंक हैपेंड विद दैट कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स शी डिड इट आल्सो वेरी वेल. इनकी केमिस्ट्री है ही. विजय है मतलब वो तो हमेशा कमाल करता ही है. मुझे लगता है हाँ व्हाई नॉट, नेशनल क्रश तो होते रहने चाहिए. बनता है. एक चीज, आखिरी चीज मैं कहूंगा, एक कैरेक्टर जो रॉबिन के अलावा लगता है कि यार ये जो है ना, और ठीक है मैं मेन नहीं बात करूंगा, गुड्डू भैया मुन्ना भैया नहीं बात करता हूँ, कोई एक कैरेक्टर जो लगता है यार इसने ना अपनी बड़ी अलग छाप छोड़ी है, थोड़े से टाइम के लिए अगर छोड़ी, मतलब थोड़े टाइम के लिए अगर दिखाया जो भी. मुझे लग रहा है मिर्ज़ापुर एक, और मैं बोलता भी हूँ कि वाई इज दिस वन बिग कल्ट शो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ सिर्फ बड़े कैरेक्टर्स नहीं, सेकेंडरी और एक एक सीन में आने वाले कैरेक्टर इतने मेमोरेबल हैं. एंड अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो जो बेस्ट ऑफ द शोज होते हैं वो वही होते हैं जो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं. चाहे हम गेम ऑफ थ्रोन्स बोले, सक्सेशन बोले, कोई भी शोज ले लो, आप मनी हाइस्ट बोलो, आप वो बर्लिन को याद रखते हो, आप उन कैरेक्टर्स को याद रखते हो, आपके दिमाग में वो छप जाते हैं. मिर्ज़ापुर में तो ये बड़ा डिफिकल्ट है कि किस, मतलब वो फ्रॉम मकबूल, अगर वो स्क्रिप्ट में कभी कभी ऐसे आप पढ़ के निकल जाओगे, लेकिन जिस तरीके से उस एक्टर ने किया है, जिस तरीके से वो शूट हुआ है, जिस तरीके से वो बाद में आया, मतलब रदिया का कैरेक्टर आई थिंक द वे शी इज डन, प्रशंसा, मुझे लगता है वो इतना इंटरेस्टिंग है. इस बार तो मैं उसको बोला था तो साइको किलर लग रही थी वो पीछे सीजन 3 में, यू नो. एंड रदिया और बीना की केमिस्ट्री मुझे बहुत सही लगती है. वो दोनों के दोनों मुझे लगता है मिर्ज़ापुर चला सकते जो कर भी रहे हैं वो माइंड गेम्स. मतलब मुझे लगा था कि रॉबिन, अगर मुझे किसी और जगह पूछा था कि रॉबिन को अगर अलायंस बनानी हो तो किसके साथ, तो मैंने बोला उनके साथ. बीना, द वे शी प्लेज माइंड गेम्स एंड द वे रॉबिन डील्स विद पीपल, अगर ये दोनों साथ में हो जाए तो क्या नहीं कर सकते. मतलब उन लोगों को, वो गैंगस्टर्स को चलाएंगे अपने अंदर. चला रियल लाइफ में ऐसे चलाया लाइक कभी जब इतना मतलब मेरी आदत रही है टू, हाँ मतलब मैं लोगों को बात करके मैनिपुलेट करता हूँ. मतलब चलाओ इसको, बार बार चलाओ. जी हाँ, प्रियांशु ने कबूला कि वो ऐसी हरकतें करते हैं. जैसे क्या, एक एग्जांपल? नहीं मतलब पहले होता था कि कॉलेज के दिनों में ऐसे वो नहीं होते, झगड़े हो गए लोगों के बीच में, मेरे किसी दोस्त ने किसी को थप्पड़ मार दिया. वहाँ हुआ था कि दूसरे कॉलेज से वो 30 लोग आए हैं गाड़ी लेके और हम 6 हैं और हम सामने देख रहे हैं. हमने बोला हम तो बहुत पिटेंगे यार. तो मैंने बोला हम बात करके आता हूँ. देन आई एक्चुअली स्पोकन टू द मेन गाय एंड मैंने उनको बात करी है, धीरे धीरे उनको सब डील किया है. तो वो वायलेंस वहाँ करके जो रॉबिन की वो है ना कि बात करके सुलझा देंगे, तो वो मैं तो ये है इनबिल्ट, तो वो थोड़ा सा था. हाँ, बट ये भी बड़ा रिस्क का काम होता है, मतलब दूसरे के फटे में टांग अड़ा के बच के निकल जाना ना, बिकॉज सबसे पहले वही पिटता है. करेक्ट. है ना, कुछ लोग शाणे बन के आते हैं, पीछे जाओ पट उसकी कहानी निकल, कौन है तू, है ना. अभी मेरे को बोलो, रॉबिन की इतनी बात हो रही है, हर कोई उसको इतना प्यार कर रहा है, मैंने सुना उसको लेके कुछ एक गाना आने वाला है, कुछ हो रहा है जी. तो एक्चुअली या आ गया है अब तक, इनफैक्ट नहीं आएगा अभी, आई थिंक आज ही आने हमारे वाला जब तक चलेगा. करेक्ट, आ गया होगा. सो टॉक टू अस अबाउट दिस सॉन्ग जो कि ये रॉबिन को लेके बनाई, क्या, कैसे, क्यों? ये मुझे आई थिंक बिकॉज ये भी ठीक है, क्रिएटेड सच एन इम्प्रेशन. एंड जब मुझे याद है 2020 में भी जब शो आया एंड ये भी ठीक है हेला, मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली, जो मैं बोल रहा हूँ कि लाइन यूज़ करना मेरे लिए कैरेक्टर के लिए था, लेकिन वो ऐसे मीम वर्ल्ड में ऐसा फैलेगा. मुझे लोगों ने टी शर्ट भेजी, स्वेट शर्ट भेजी, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला कि हमारे ग्रुप्स होते थे जहाँ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, उसके एंड में सब लोग साथ में बोलते थे ये भी ठीक है कि कोई बात नहीं. एंड 2020 वॉज अ डिफिकल्ट ईयर. 2021 वर्ल्ड के लिए उन्होंने बोला, आपने एक लाइन दे दी कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ये भी ठीक है, आगे बढ़ेंगे. एंड वन वेरी सीनियर एक्टर टोल्ड मी दैट 80s में या उस टाइम पे होता था कि एक ऐसी लाइन होती थी, लाइफ में आप कभी भी यूज़ करोगे तो आप कनेक्ट करते थे कि अगर मैं आज के डेट में बोलूँ कि दिवाली कब है, तो आपको पता है कि ये गब्बर की लाइन है, वो उस टाइम की है. एंड टुडे लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि इन लाइफ व्हेन दे यूज ये भी ठीक है, पीपल आर लाइक रॉबिन. सो दैट हैज हैपेंड व्हिच आई एम सो ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म्ड कि अब जब रॉबिन नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ एक बस वो छोड़ के जा रहा हूँ. एक छोटा सा गाना है उसमें, इट इज़ द हुक लाइन इज ये भी ठीक है, बट जो लिरिक्स है, दिस फ्रेंड ऑफ माइन आलोक एंड वी हैव डन इट टुगेदर, ही इज रिटन इट, some other friends have come together to help me out with it. So I'm putting it out online, देखते हैं. And I think it's just for people कि everybody will connect to it कि लाइफ में काम कैसा भी हो, प्यार कैसा भी हो, जिंदगी जैसी भी हो, पर कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई. मतलब अभी ये मैं कहूँगा शुरुआत ही है, बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ही इज जस्ट किलिंग इट और बिल्कुल एकदम काम अंदाज में. आई एम श्योर आगे भी प्रियांशु यही चलता रहेगा और ऐसे ही बड़ी बड़ी चीजों में और कुछ बहुत बड़ा बड़ा करते रहेंगे आप. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, बीइंग ऑन मस्ती टीवी. एंड जाते जाते इट्स टाइम फॉर अ मस्ती सेल्फी. यस.